तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेट जून 2024 के बारे में। साथियों, जैसा कि अभी हाल ही में जो नेट दिसंबर 2023 का फाइनल रिजल्ट साथियों अभी आया था, तो साथियों जिसमें जिनका नेट जेआरएफ हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जिनमें इस बार जिनका नेट या जेआरएफ नहीं हो पाया है, साथियों ऐसे छात्र भी वो किसी भी कोई प्रकार की टेंशन ना लें। वो आगामी एग्जाम जून 2024 की तैयारी में भी से लग जाएं। काफ़ी समय है, लगभग 5 महीने का समय है। इतने समय में जो है बड़े आराम से कोई भी छात्र नेट जेआरएफ जो है क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो है उसको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जो हमें गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें जो है जो सिलेबस है नेट का, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, खासकर जैसे कि ज्योग्राफी की आज हम बात करेंगे, जो कि हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस। हमें सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जो है कहीं ना कहीं कई वो छात्र जो है वो गलती करते हैं कि सिलेबस को वो उठा के नहीं देखते, और वो कोई भी किताब जो है पढ़ने या नोट जो है पढ़ने लग जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी 10 इकाई हैं वो आपको याद होना चाहिए, कौन कौन सी हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो आप सिलेबस को नेट से या कहीं से भी निकाल कर हमेशा अपने टेबल पर रखें, और आपको पूरी जो 10 इकाई हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो सिलेबस के बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है साथियों प्रीवियस के पेपर। प्रीवियस के पेपर, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रीवियस के पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हालांकि आजकल जो है क्वेश्चन प्रीवियस के कम आ रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, लेकिन तब भी जो है प्रीवियस के पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे हमारी एक समझ बनती है क्वेश्चन जो है किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन से जो इकाई हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है प्रीवियस के पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है साथियों बुक्स हमें कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या पढ़ना है हमें। तो ये भी अधिकांश छात्रों का एक बड़ा सवाल रहता है। तो किताब जो आप साथियों आप मार्केट में कई किताबें अवेलेबल हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। तो पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो जैसे कि केवीएस मैदान है, दृष्टि आईएएस है, ऑक्सफोर्ड है, टाटा मैकग्रा-हिल है, बहुत सारी जो राइटर हैं उनकी किताबें आती हैं। लेकिन जैसे कि केवीएस मैदान की किताब बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आप उसको ले सकते हो। या फिर आप जैसे कि किसी की आप जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं, आपके पास नोट्स हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो। कहने का मतलब जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो है कोई एक किताब, या आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या आपको ऐसे नोट्स मिले हैं, आपको वो पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि पेपर सेकंड आपका जो भी सब्जेक्ट है, यदि आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी जैसा कि बहुत बड़ा ज्योग्राफी का सिलेबस होता है, और ज्योग्राफी एक बड़ा विषय है। तो उसके लिए मार्केट में कई किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। कोई एक सॉल्व पेपर प्रीवियस का, और जैसे कि यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो जैसे कि क्रॉनिकल की किताब आती है हिंदी माध्यम में, बहुत बेस्ट किताब है, वैकल्पिक भूल के नाम से आती है, तो आप उसे ले सकते हो। तो आपको वो किताब और प्रीवियस के पेपर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि आप चाहें तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ऑथेंटिक किताब मानी जाती हैं। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। तो इस तरह से जो आपको अपनी किताबें पढ़नी है, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। आप नोट्स बना सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स, या आप जैसे कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो फिर आपको वहाँ से नोट्स आपको मिलती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको जो है लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, यदि आपने प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाए हैं तो समझ लो फिर आप जो है एग्ज़ाम में आप एक अच्छा आप नंबर नहीं ला पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप जो गलतियां करते हो वो जो है आप
गलतियाँ जो है नहीं करते हो फिर, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं तो उनका आप जो है उनमें आप सुधार करते हो। दूसरा, प्रैक्टिस सेट से जैसे कि एग्जाम में जो पेपर फर्स्ट को लेकर जो टाइमिंग की समस्या रहती है, तो यदि आप बार बार प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो जो है आप अच्छा जो है समय प्रबंधन वहाँ पे आप कर पाओगे एग्जाम में। आप पे गलतियाँ बहुत कम होंगी और आप जो अपने पूरे समय में जो है पूरा पेपर आप कर पाओगे। तो उस तरह से प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। तो आपको प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगानी है। एग्जाम से कम 1 महीना पहले आपको ज़रूर लगानी है, चाहे आप अभी सिला सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको फायदे होना है। आप डेली, ज़्यादा नहीं, डेली आप जैसे कि 50 या 25 MCQ आप डेली लगाएं तो उससे आपको जो है बहुत फायदा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, नेट जून 2024 में जो भी छात्र जो है एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो आप देख रहे होंगे कि एग्जाम का ट्रेंड है पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपको जो है किताबों से क्वेश्चन कम मिलेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर अब क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो अब आपके कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए, आपकी एक समझ अच्छी होना चाहिए। तो उस तरह से जो आजकल जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह से जो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो साथियों, आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।